हैप्पी टू हेल्प सेशन में आप सभी लोगों के लिए मेरी एक तरफ से जोरदार क्लैपिंग। जितने भी लोग आज हमारे यहाँ पे पहली बार आए हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि वो अपना एक कीमती समय निकाल कर आए हैं और हम सभी लोग अपना कीमती समय निकालते हैं। तो आज जो आपका कीमती समय आपने निकाला है प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा कीमती होने वाला है अगर आप कैमरा ऑन करके लास्ट तक हमारे इस क्लास में रहें। और जो लोग कैमरा ऑन करके नहीं रहेंगे तो शायद ही है कि जो उनको कुछ समझ में आए, और वो जो चीज लेकर यहाँ पे जो उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं, शायद ही है कि वो उम्मीदें पूरी हो पाए। लेकिन अगर कैमरा ऑन करके लास्ट तक आप पूरी बातों को सुनते हैं समझते हैं तो आपके वो सारी चीजें समझ में आने वाली हैं जिनके लिए आप यहाँ पर आए। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वसीम है। हमारी इस कम्युनिटी में अपने कम वजन को लेकर आया था और मेरा वजन काफी कम था, जिसको बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी। जैसे कि घर में केला दूध और अंडा दूध और पंजीरी और जिम के प्रोडक्ट्स, हकीम की दवाइयाँ, बहुत सारी चीजें मैंने ट्राई की थी, लेकिन कहीं से भी मेरा वजन नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ इस तरीके का हो गया था और लगातार वजन कम होता जा रहा था। गैस एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा रहती थी। यहाँ पर आकर मैंने अपनी डाइजेशन सिस्टम को अपनी कोच की गाइडलाइन में ठीक किया और अपना पूरा पूरा 9.5 किलो वजन बढ़ा चुका हूँ। थैंक्स बोलना चाहूंगा इस सबके लिए मैं अपने पर्सनल कोच को, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी का पता बताया। जैसे आज बहुत सारे लोगों को इस कम्युनिटी का पता बताया होगा, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों ने क्लास ज्वाइन करवाई होगी। तो कविता जी, बच्चों को एफरेश नहीं पिलानी होती है, ठीक है। अगर 14 साल से बच्चा कोई भी नीचे है तो उनको एफरेश नहीं पिलानी होती है, टेस्ट भी नहीं करानी होती, ठीक है। ओके। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी अपना रिजल्ट अच्छा करने के लिए, लेकिन कहीं से भी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हो पा रहा था। तो शुक्रिया तो रहेगा, हमेशा दिल से रहेगा इस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि रास्ते मैंने पहले भी बहुत अपनाए थे वजन बढ़ाने के, लेकिन शायद नहीं वो रास्ते सही थे जो मुझे अपनी मंजिल तक लेके जा रहे। ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने वजन को कम करने आते हैं, वजन को बढ़ाने आते हैं, तो वो अपना वजन कम नहीं कर पाते। और इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ट्राई की हुई होती हैं, लेकिन नहीं हो पाता। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। तो वजह क्या रहती है कि कहीं ना कहीं कोच की गाइडलाइन नहीं मिल पाती है और डेली हम इस चीज को कर नहीं पाते। ठीक? तो चलिए, बातें बहुत सारी रहेंगी, उससे पहले एयर फ्रेश का एक एक शिप ले लेते हैं हम लोग। जितने भी नए लोग हैं शायद उनके पास नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। तो आपके कोच के माध्यम से आपको मिलने वाला है ये। और आज हम बात करते हैं बच्चों की सेहत की। और बच्चों की सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे हमारे आने वाला कल हैं और हमारी खिदमत करने वाले हैं, हमारे वंश को लेके चलने वाले हैं, हमारे नाम को लेकर चलने वाले हैं। तो अगर बुनियाद उनकी कमज़ोर रहेगी तो शायद ये है कि वो कुछ कर पाए अपनी लाइफ। अच्छा, अपने बच्चों को सक्सेस होता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? सक्सेस होता हुआ कौन कौन देखना चाहता है अपने बच्चों? सभी देखना चाहते हैं। तो सक्सेस होने का सबसे पहला मंत्र पता है आपको क्या होता है? किसी भी काम में सक्सेस होने का सबसे पहला मंत्र क्या होता है? कि आपके बच्चे की सेहत अच्छी रहनी चाहिए। सेहत अच्छी रहेगी तो उसका दिमाग अच्छा रहेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और जब दिमाग अच्छा रहेगा, उसको आलस नहीं आएगा, माइंड ठीक रहेगा, शार्प रहेगा, एकदम तेज रहेगा, तो जो भी उसको स्कूल में एजुकेशन में जो भी चीजें उसको समझाई जाती हैं वो एकदम परफेक्ट वो सीख सकता है, समझ सकता है। और जब एग्जाम आएंगे तो वो उसमें उनको कर कर भी आ सकता है। यदि वही चीज हम लोगों ने, अगर हम इस तरीके से करें कि बच्चे की सेहत अच्छी नहीं है, बच्चे को चक्कर आ रहे हैं स्कूल में, स्कूल से फोन आ रहा है कि आपके बच्चे को ये दिक्कत हो रही है, आप इसको लेके जाओ, आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, बार बार बच्चों की इम्यूनिटी पावर कम होती रहती है तो डल से रहते हैं, स्कूल से आते हैं तो ऐसे होता है तो ऐसे थकान बहुत ज्यादा रह रही है, फिर उनको ट्यूशन का बोझ इतना रहता है, हर सब्जेक्ट का बोझ रहता है। तो आप सोचो कि बच्चों को कितनी एनर्जी की जरूरत है, कितने पोषक आहार की जरूरत है। लेकिन
आजकल हम लोग क्या वो सारी चीज फुलफिल कर पा रहे हैं? शायद ही है जो कर पा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आई थिंक नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे को सक्सेस करना है किसी भी काम में, आप एजुकेशन के फील्ड में डाल रहे हो उनको, तो एजुकेशन में हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, माइंड साफ होना चाहिए। जब दिमाग तेज होता है बच्चों का, तो हर काम को वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। अच्छे से लेके चल सकते हैं अपनी चीजों को, अच्छे से हर चीजों को कवर कर सकते हैं। ठीक है। जब उनका बॉडी ठीक नहीं होगा, जब उनकी इम्यूनिटी पावर मान लीजिए वीक रहती है, तो बार बार खांसी जुकाम एलर्जी रहती है ना, तो वो कैसे कर पाएंगे उन सारी चीजों को? नहीं कर पाएंगे। बार बार बुखार आ रहे हैं, इस टाइम वायरल बहुत चल रहा है, बच्चों को बुखार बहुत आ रहा है इस टाइम पे। तो उन उन लोगों को नहीं, बहुत कम या नहीं आएंगे जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, रोगों से लड़ने वाली ताकत। रोगों से लड़ने वाली ताकत कैसे अच्छी होती है? जब पोषक आहार बॉडी में जाए, न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी में जाए। लेकिन आजकल हम लोगों के यहाँ पे बच्चे जो हैं, वो बहुत ज्यादा स्पाइसी और बहुत ज्यादा चटकीला खाना पसंद करते हैं। अगर हम उनको कुछ ऐसा वैसा खिलाएं भी, तो वो पसंद नहीं करते। और आए दिन लीवर प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द बताते हैं, लीवर प्रॉब्लम रहती है, और खाना नहीं खाते, उबकाइयाँ आती हैं, वोमिट हो जाती है, सिर दर्द बताते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कमर दर्द, सिर दर्द, पेट, लेग्स पेन बताते हैं। बहुत सारी चीजें आजकल बच्चे बता रहे हैं, जो कि बच्चों को पता भी नहीं होता था हमारे जमाने में कि ये चीजें भी होती हैं क्या। लेकिन आजकल के बच्चे वो सारी चीजें क्यों फील करने लगे हैं? क्योंकि उस जमाने में न्यूट्रिशन पूरा था, आज के जमाने में न्यूट्रिशन पूरा नहीं, प्रॉपर नहीं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा, और इन चीजों को बहुत ही ज्यादा एक डीपली लेना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग ये रफली नहीं ले सकते इन चीजों को, और अपने बच्चे को, फ्यूचर को हम रफ नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या आप रफली? नहीं ले सकते। आप एवे में नहीं ले सकते उनके फ्यूचर को, उनकी सेहत को आप एवे में नहीं ले सकते। तो कुछ भी अगर हम लोगों को सोचना समझना है, तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अब बहुत ज्यादा डीपली सोचना पड़ेगा। आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो चीजों का आदान प्रदान चल रहा है, मैं कहूँ कि आजकल सारी चीजों में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। हम लोग इतना खाए हुए हैं। हमारे जब हमारा बचपन था, थोड़ा बहुत तो शुद्ध था ना, सारी चीजें शुद्ध थी। हमने वो दौर देखा है कि जो बच्चे, आप आपके बच्चे नहीं देख पाएंगे। आपके बच्चे माचिस और भूस में रखे हुए गेहूं नहीं देख पाएंगे। हमने देखे हैं वो। ठीक है। आपके बच्चे वो 1100 नोकिया फोन नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमने देखे हैं वो। हमने बिना फोन चलाने वाली माएँ देखी हैं। आपके बच्चों को वो माएँ नहीं मिलती है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमने वो देख के छोड़ दिया। हमने शुद्धता देखी है। हमने धनिए की खुशबू को महसूस किया है। हमने चावल की खुशबू को महसूस किया है। आजकल के बच्चे नहीं कर पाते वो चीज़। उनको मिल ही नहीं पाती वो चीज, उनको नहीं मिल सकती वो चीज। तो हमें कुछ तो प्योर मिला है एथलीट्स, थोड़ा बहुत तो प्योर मिला था, तब जाके हम इतने सही हैं। लेकिन आप सोचो, आज की कंडीशन में कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो हमारे बच्चों की क्या कंडीशन होगी? ठीक है। इस चीज को बहुत ही ज्यादा डीपली लेना होगा। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? अभी ईमानदारी से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 50% मैं आज भी अपने बच्चे को पराठा रख के देती हूँ लंच में। सच बता रहा हूँ। जो कि यहाँ पे डेली बताया जाता है कि इट्स नॉट फेयर, बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे को टेस्ट उसका लगा हुआ है, माएँ भी मजबूर हैं इस चीज से। आप लोग इनको कर सकते हो, मैं आपको बताऊं। आप रेंडमली करो कि भाई इस दिन ये चलेगा, इस दिन ये चलेगा। गैप करना शुरू करो आप। बिल्कुल एकदम खत्म मत करो। आप बोलो कि भाई मंडे को पराठा जाएगा, क्योंकि मंडे को जो होते हैं ना बच्चे, जब संडे की छुट्टी होती है तो मंडे जाएंगे, बड़ा हल्का आते हैं बच्चे। उसको उसके फेवरेट चीज देनी चाहिए, समझो आप। और सैटरडे को भी फेवरेट चीज दो,
ताकि वो संडे को बहुत वो करे। आप लोग समझो इन चीजों को। तो मंडे को फेवरेट चीज दो, ट्यूसडे और थर्सडे बोलो कि नहीं भाई यही चलेगा, यही देना है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, स्कूल कॉलेजेस में भी बहुत अच्छा एक रूल्स बना दिया गया है कि फास्ट फूड अलाउ नहीं है। हमारे लंच खोल खोल के देखते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, लंच खोल खोल के देखते हैं फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर और ये नूडल्स, ये वहाँ पे अलाउ नहीं होते कुछ स्कूलों में। ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अपने स्तर से भी करना पड़ेगा ये। आप गैप देना शुरू करो। वनडे पराठा, वनडे सादी रोटी या घी की रोटी। घी की रोटी दो आप, पराठा मत दो। आप करो भाई, करना पड़ेगा इसको। आप उसमें फ्रूट्स रख के दो, आप सैलेड रख के दो उसमें, आप बॉइल्ड चने रख के दो उसमें। आप करो तो, आप शुरुआत करो। आपके बच्चों का जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके बच्चों के हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कम से कम एक दिन तो नुकसान बचा ना। हमें लोगों को ये करना पड़ेगा। बच्चों की फेवरेट चीज वो फेवरेट बनाओ जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। आप इन चीजों को करोगे तो आपकी इनका फ्यूचर अच्छा होगा, इनका माइंड साफ होगा और ये बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हमारे पास डायनो शेक है, शेक मैट है, मल्टीविटामिन है। ये चीजें दो आप इनको। अभी बहुत सारे लोग, आज भी मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इस कम्युनिटी में रहने के बाद भी, इतने रिजल्ट सुनने के बाद भी ये सोचते हैं बच्चों को नुकसान तो नहीं होगा। सच में पिला दिया जाए डायनो शेक। मैम डायनो शेक दे दूं मैं बच्चों को? मैम सच में दे दें? मतलब अभी भी सोचते हैं सच में दे दें। आप सोचो कि जो आप माइक्रोनी दे रहे हो तो सच में दे रहे हो या गलत में दे रहे हो, कैसे दे रहे हो आप? जो माइक्रोनी होती है, कच्ची मैदा होती है वो। आप पराठे नुकसान वाले दे रहे हो या सही वाले दे रहे हो, ये बताओ आप। आप खुद उन चीजों को गलत दे रहे हो, उनको तो गलत दे रहे हो, और आप वर्ल्ड के नंबर वन न्यूट्रिशन के लिए पूछ रहे हो कि ये सही है, सही में दे दिया जाए मैम, ये सही रहेगा मैम? आप मेरे यहाँ पे मेरी बेटी को आई थिंक आप आए दिन देखते रहते होंगे ना डायनो शेक पीते हुए, स्क्रीन पे देखते रहते हैं। मैंने किसी से नहीं पूछा, मुझे विश्वास है, मैंने किसी से नहीं पूछा, मुझे यकीन भरोसा है, इसलिए मैंने देना शुरू किया। कुछ नहीं तो न्यूट्रिशन तो पूरा हो गई ना। मान लो आपके बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, तो अगर डायनो शेक या शेक मेट डाल के पियेंगे तो कुछ तो पूरा होगा ना। आप उनको बोलो कि तुम्हारी फेवरेट चीज जब दी जाएगी जब ये डायनो शेक पी के जाओगे, ऐसा बोलो, ऐसा करो आप, ताकि आपके बच्चों में एटलीस्ट कुछ तो न्यूट्रिशन जाए, कुछ तो पोषक आहार जाए। ना होने से कुछ तो होना अच्छा है। अब आपके घर में जो आपके हस्बैंड हैं या सास हैं वो बोलते हैं, अरे तू तो पी रही थी, बच्चों को भी ये पाउडर घोल घोल के देने लगी है, बच्चों को कुछ हो गया तो क्या होगा? खुद तो पी रही थी घोल घोल के, अब बच्चों को भी देने लगी। हमारे घरों में ऐसा बोलते हैं। तो पाउडर तो हम जब से हमारा बच्चा पैदा हुआ था तब से ही पिला रहे हैं उसको पाउडर। हमारे हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, 0 नंबर का दूध का डिब्बा ले आओ, जल्दी से जाओ, मेडिकल से लेके आओ, जल्दी जाओ। बोलते हैं 0 नंबर का दूध का डिब्बा लेके आओ। क्या होता है वो? पाउडर ही तो होता है। उसके बाद इसको सैरलेक खिलाना शुरू करो। वो क्या होता है? पाउडर ही तो होता है। आप लोग समझो इन चीजों को। आपको अपने घर में कम से कम हफ्ते में एक बार तो अपने घर वालों को क्लास दिखाया करो। क्लास दिखाने में नेट उतना ही खर्च हो रहा है ना, अलग से खर्च तो नहीं होता नेट। तो कम से कम एक बार दिखा दिया करो अपने, हफ्ते में वीकली वन टाइम दिखा दिया करो आप ये क्लास, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। यहाँ पे लोग वो रिजल्ट सुनेंगे ना आपके घर वाले, तो आपको सपोर्ट करेंगे। अभी क्या करते हैं, अरे छोड़ दे, अब तो छोड़ दे, अब और कितनी गायब करेगी क्या, अब और बेकार हो जाएगी। अभी ऐसे बोल रहे हैं, फिर क्या बोलेंगे, अरे इतने अच्छे रिजल्ट है, हमें नहीं पता था, चलो करो, करो हो जाओ पतले, सेहत अच्छी करो, हो जाओ।
कर लो, किसी न किसी तरीके से कर लो। ऐसा फिर सपोर्ट करेंगे आपके घर वाले। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, घर वाले किसी के भी बुरे नहीं होते, गलत नहीं होते। लेकिन आजकल का जो माहौल चल रहा है ना, इतना गलत चल रहा है, वो ये सोचते हैं कि हमारे जो घर की महिलाएं हैं वो किसी गलत चीज में ना पड़ जाए। तो फ्रॉड बहुत चल रहा है, धोखेधड़ी बहुत चल रहा है, धोखेबाजी बहुत चल रही है। डिब्बों के नाम पे पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं लोग। तो वो भी ये नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान हो। सच सच बात तो यह है कि वो भी नहीं चाहते कि आपको कुछ नुकसान हो जाए। वो भी ये चाहते हैं कि आपको नुकसान ना हो। लेकिन वो इनको भी इसी तरीके से समझते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज का आएगी, या तो इस क्लास में बैठ के आएगी या ट्रेनिंग में जाके आएगी। अब ट्रेनिंग में जाना तो फिजिकली बहुत मुश्किल है, तो इस क्लास में बिठा दिया करो। घर वाले सबके अच्छे होते हैं, माँ बाप, हस्बैंड, भाई बहन। वो ये चाहते हैं कि आप लोग किसी भी गलत फंदे में ना फंस जाओ। वो आपको बचाना चाहते हैं। तो घर वालों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको क्लास में बिठा दो, उनको समझ में आएगा, फिर कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चों को आप अपने अगर न्यूट्रिशन दे पा रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि पूरे दिन में 5 तरह के फल, 5 तरह की सब्जियां और 5 तरह के ड्राई फ्रूट आपका बच्चा नहीं खा पा रहा है, तो आज से ही आप डायनो शेक और शेक माइट मिक्स करके अपने बच्चे को देना शुरू करो। हो सके तो एक मल्टीविटामिन सुबह और एक शाम में देना शुरू करो। उसके विटामिन पूरे रहेंगे, उसको अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका माइंड साफ। So, हाँ, good evening everyone. सर के साथ शायद नेटवर्क इशू हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। तो एटलीस्ट कुछ तो आएगा बॉडी के अंदर, कुछ तो जाएगा बॉडी के अंदर। अपने बच्चों को देना शुरू करो ये, ठीक है। इससे न्यूट्रिशन पूरा रहेगा, उनका बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, वो हर चीज को समझ पाएंगे। आपके बच्चे आप जैसे मांगते हो बेटा पानी लिया, ओए मम्मी क्या कह रहे हो, मेरा दिल नहीं कर रहा उठने, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो भी लेजी हो जाते हैं, पूरा दिन स्कूल में स्ट्रेस, वो सारी चीजें रहती हैं। लेकिन अगर बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, माइंड अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, तो उनको थकान नहीं होने वाली, है ना। हम लोगों को तो कभी थकान होती ही नहीं थी। हम तो स्कूल से आए और स्कूल से आके ही गायब हो जाते थे, पूरे मोहल्ले में इधर उधर घूमते रहते थे। अभी बच्चों को देखो, स्कूल से आते ऐसे पढ़ते थे, मम्मी बोलो मत, 10 मिनट तक तो बोलना ही नहीं है बच्चों से। मूड खराब है बच्चों का, है। पहले आप लोग सोचो, अपनी अपनी बातें सोचो। क्या आप स्कूल से आके कहाँ होते थे? खाना खाया और इधर उधर मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले का राउंड लगाइए। ये बातें रियल है, ये बातें। तो हम लोगों को इन चीजों को समझना पड़ेगा, डीपली लेना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत ज्यादा अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर। अरे खुदा ने, भगवान ने आपको इतनी अच्छी कम्युनिटी से मिलवाया है, तो क्यों आप वंचित रख रहे हो उनको इस चीज से? आप उनके साथ ये चीजें करो, अपने कोच से बात करना अभी। ठीक है, कोच से बात करने के बाद आप उसको अपने बच्चों की सेहत के बारे में बताओ, उनके इश्यूज के बारे में बताओ। और जो भी इश्यूज हैं उनके हिसाब से वो आपको जरूर किसी न किसी न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देंगे, और वो प्रॉपर करवाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, 2-3 रिजल्ट लेते हैं। नए लोग जितने भी हैं वो लगातार बने रहेंगे हमारे साथ लास्ट तक, उनसे लास्ट में बात। बच्चों को भी यूज करा रही हूँ। मेरे तीनों बच्चे यूज कर रहे हैं। मेरे बेटे के जो है सिर में दर्द रहता था, उसे माइग्रेन बता दिया था। तो जैसे ही ये न्यूट्रिशन दिलाया, उसका सिर का दर्द कम हो गया है, मतलब खत्म ही हो गया है, ठीक है, अब बिल्कुल हैप्पी है, खुश है। और मेरी बेटियां भी ले रही हैं। मेरी बेटियां जो है खाना पीना नहीं खाती थी, काफी ज्यादा परेशान करती थी। स्कूल से आती थी थक जाती थी, इतना थक जाती थी, बोलती थी कि अब मम्मी ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है शरीर में। मैं बोली ठीक है, तो मैंने सर से बोला, बताया सर से, तो उन्होंने फिर न्यूट्रिशन दिया। मेरी बेटियां भी ले रही हैं, आज हैप्पी है, खुश है। अब पढ़ने की, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बिना कहे पढ़ती हैं अब वो। मतलब हैप्पी है, मेरे तीनों बच्चे बहुत खुश हैं।
हैं। एक मेरा बेटा है जो न्यूट्रिशन लेता है आपका डाइनो शेक, दूध में लेता है। वो शुरू से अंडरवेट था, किसी टाइप का पाउडर उसने शुरू से नहीं लिया, डे 1 जब से उसकी बर्थ हुई है। लैक्टोजन हो या कुछ भी हो, वो मतलब उसको पलट देता था, उल्टी कर देता था, उसको वॉमिट हो जाती थी। बट डाइनो शेक जब से आया है उसने वेट भी पुट ऑन किया है। बेटी भी मेरी अभी तक डाइनो शेक लेती थी, बट अब वो मेरे कोच की गाइडलाइन में आके, सलोनी मैम की गाइडलाइन में आके वो अपना कंटिन्यू करती है। मॉर्निंग में अपना शेक पी के जाती है, उसको कुल्फी शेक बहुत पसंद है। तो दोनों ही बच्चे मेरे न्यूट्रिशन ले रहे हैं हर्बल लाइफ का। वाओ, एक बार जोरदार क्लैप। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, मैं एक छोटा सा रिजल्ट मेरी बेटी का भी है। कुछ समय पहले मैम वो बहुत बीमार रहती थी, फिर मैंने जब उसे डायनो शेक देना शुरू किया तो उसने मतलब वो बीमार नहीं हुई, टच वुड, आज तक वो ठीक है। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, बहुत प्यारी सी आवाज आ रही है, आप जी कंटिन्यू करें। मैम, ये सबसे बड़ा रिजल्ट मैम ये है कि मेरी गली में यहाँ सब बच्चे बीमार थे, लेकिन मेरी बेटी ने जब से ये डायनो शेक लिया वो मतलब बीमारियों से बची रही, उसकी लंबाई भी बढ़ी है, उसका माइंड भी शार्प हुआ है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।